हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर सॉल्व को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैं इस चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक सबके 6 नंबर को मैं भी पुश किया हूँ और मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कशन कर रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप देखिएगा ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है? कि ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल एट बी, हम आपको क्या कहते हैं? राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर समझिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब कहने का मतलब जो आपका चित्र बनेगा, जो आपका डायग्राम बनेगा, उसमें जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बी पर बनेगा। किस पर बनेगा? बी पर। बी का मान यहाँ पर आप दे दिए बी, ए बी और सी। अगर यहाँ पर रहता राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, तो सी का चित्र यहाँ बनता। अगर रहता राइट एंगल एट ए, तो ए का यहाँ चित्र बनता। अब आप देखिए, जैसे सब देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी पर आपका 90 डिग्री का कोण बन जाए। फिर आप बोल रहा इफ tan a, अगर tan a इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू क्या? 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपसे दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू, ये b के 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर tan a इज इक्वल टू क्या? 1/√3। अब जब देखिएगा, आप एक्सरसाइज 8.2 8.3 में पढ़ेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ेगा, इस तरह से सवाल आपको अधिकतर पूछा जाता है। tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। देखिए, tan a इज इक्वल टू 1/√3 tan के किस मान में 1/√3 का वैल्यू आता है? तो सर tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री जब बोलेंगे तो उसका मतलब होता है 1/√3। कहीं कहीं इतना स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, tan a इज इक्वल टू वो सिर्फ क्या लिख देते हैं 30 डिग्री, जो क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। आप tan a को tan a लिखिए, इज इक्वल टू 1/√3 ना लिख के आप क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री। आप क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर tan और a के बदले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो a के बदले में क्या देंगे? 30 डिग्री। फिर से देखिए, tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a 1/√3 के बदले आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan कैंसिल, a के बदले आप क्या हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ a के बदले में क्या देंगे? 30 डिग्री। अब देखिएगा, ABC तीनों कोण ट्रायंगल का सम ऑफ 3 साइड्स ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ABC, फिर से देखिए, ABC इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। A का मान कितना है? A का मान है 30 डिग्री। B का मान कितना है? 90 डिग्री। C का मान हमें जानकारी नहीं है, बराबर 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 30 120 डिग्री। C इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। C इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। C का मान यहाँ पे क्या दे देंगे? 60 डिग्री। देखिए, तीनों का मान आ गया। फिर से देखिए, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो बी के बदले क्या दे देंगे? 90 डिग्री। आपसे ए सी का जानकारी हमें नहीं है, ए का जानकारी वो आपको यहाँ से प्राप्त होगा। tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू 1/√3, 1/√3 ना लिख के tan 30 डिग्री। क्यों? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan कैंसिल, लेकिन हम काटते नहीं हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ a के बदले आप क्या लिखे हैं? 30 डिग्री। a इक्वल टू कितना?
30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री। ये ए का मान आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो अब आप देखिएगा कि ए का मान, बी का मान, सी का जानकारी हमें नहीं है। तो सी का जानकारी के लिए आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी, तीनों कोण, ट्रायंगल का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री, सी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे बन गया। अब देखिए प्रश्न को पूछा गया आपसे साइन ए, पहला नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान कितना है, ए का मान है 30 डिग्री, क्या दे देंगे 30 डिग्री। कॉस सी का मान कितना है 60 डिग्री, क्या दे देंगे 60 डिग्री प्लस कॉस ए का मान कितना है 30 डिग्री। साइन सी का मान कितना है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। फिर से देखिए साइन 30 डिग्री क्या हुआ, उसका मान 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। साइन 60 डिग्री क्या हुआ √3/2। देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 3 2 × 2 4, ऐसे लीजिएगा 4 1 प्लस 3 और 1 कितना 4/4, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, कैंसिल होकर क्या हो गया 1। हाँ आप देखिएगा, अब हम कहेंगे कि सर इसका मान कैसे याद करना है। मान जो भी आपको याद करना है, आप कभी भी इस दिक्कत हो आप उसके बगल में जो है आपको याद करना, फिर बार बार आपको लिखना ना पड़े, आप यहाँ पर लिखा कीजिएगा साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। क्या कि जब हम ये लिख रहे हैं तो हम अलग से पेज में ये सब का वैल्यू को हम लिख कर क्या करते हैं याद करते हैं। ऐसे वो भी सही है, लेकिन अगर जिस चीज़ को आप जहाँ यूज कर रहे हैं उससे आप बगल में लिख लीजिएगा, ये आपको हमेशा क्या रहेगा याद रहेगा, और इस तरह से याद करते भी रहना चाहिए। अब देखिए आपका पहला नंबर का आंसर क्या हो गया 1 नंबर। अब देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है वो, अब आपसे पूछ रहा है कॉस ए। आपसे क्या पूछा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्या पूछा आपसे दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। फिर से देखिए कॉस ए का मान कितना है 30 डिग्री, आप लिखिएगा 30 डिग्री। कॉस सी का मान कितना है 60 डिग्री, आप लिखिएगा 60 डिग्री। माइनस साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री, साइन सी का मान कितना है 60 डिग्री। cos 30 डिग्री जस्ट आप लोग देखिएगा cos 30 डिग्री √3/2 माइनस इंटू cos 60 डिग्री कितना 1/2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2 जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा √3/4 माइनस √3/4 ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। देखिए सबसे पहले आप इस सवाल को गौर कीजिएगा, जब आप इस सवाल को बना रहे हैं या आप वीडियो देखकर बनाइएगा या घर पर जैसे ही बनेगा, सबसे बड़ा इसमें की पॉइंट है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी का कहने का मतलब है बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसपे बी जो है आपका 90 डिग्री किया हुआ है, और tan A = 1/√3, tan A = 1/√3, मतलब वो ए का ही मान जो है आपको वो दे दिया है, ए का मान आपको वो 30 डिग्री। आप जानते हैं या नहीं जानते तो भी जानिए
ए बी सी तीनों, ये तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो सी का मान कितना आएगा 60 डिग्री। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो दिया है उससे से आप ए के बदले जो मान दिया वो पुट करेंगे, बी के बदले जिसका मान आया वो पुट करेंगे, सी के बदले जो मान आया है वो पुट करेंगे। और इसमें जो जो आपको नया चीज नजर आ रहा है, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। हो सकता है कि आप इसे एक चार्ट के तौर पर याद करके अपने पास जहां भी आप जो दोबारा देखते हैं कोई चीज को बार बार देखते हैं उस जगह आप चार्ट पेपर लगा लीजिए और इसे याद कीजिए। लेकिन असली जो आपको याद किया जो सबसे मददगार या हेल्पफुल होगा, आप इसे जब जो सवाल आप बना रहे हैं उसमें जो भी आपको की पॉइंट है, जैसे साइन 30 डिग्री, कभी क्या होता है कि जब पढ़ते या कोई पढ़ा भी रहा है या कोई पढ़ भी रहा है वो मिस्टेक करता है, तो आप बगल में सुल करके लिखिए ताकि वो आपको हमेशा क्या होगा, जो जी बार बार लिखने से हमेशा क्या होता है वो याद आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 9 नंबर था जिसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो कोई भी अगर आपसे कोई भी अगर इस बारे में दिक्कत अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।